नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका संपन्न हुआ था वह 6 जुलाई 2022 को हुआ था और इसका आज हम लोग हिंदी जो आंसर की है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग पूरे 4 ऑप्शन के साथ 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है। देखिए ध्वनि जो होती है वह हम लोग कई प्रकार से को बोलते हैं, जैसे संकेत ध्वनि हो गई या फिर लिखित ध्वनि हो गई या फिर एक और ध्वनि होती है जिसको हम लोग लिख कर बोल कर भी होती हैं। तो इनमें यहाँ पूछा गया है आपका कि ध्वनि जो है वह लिखित रूप में हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम लिखित रूप में वर्ण बोलेंगे, क्योंकि सबसे छोटी इकाई भी अगर हम माने तो वह आपका वर्ण ही है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, दयालु शब्द क्या है। यानी जैसा आपको पता है कि शब्द भेद आपके कुल 8 होते हैं, इन 8 शब्द भेदों में कौन सा ऐसा शब्द भेद है प्रकार जो कि दयालु होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि दयालु क्या है, तो यह आपका विशेषण है। क्यों, जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम बहुत दयालु है, तो यहाँ पे दयालु क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, दिया है कि सघोष नहीं है। ठीक है, सघोष नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि सघोष कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका जो अघोष होंगे वहां पूछा गया कि आपको अघोष बताना है। तो जो पहला होता है यहाँ पे, जो पहला किसी भी वर्ग का पहला जो होता है अक्षर, वही आपका अघोष में आता है। तो पहले वर्ग में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि यही जो आपका है वह सघोष की श्रेणी में नहीं आता है। यानी क च ट ये सभी के सभी क्या है आपके अघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे त भी होता, तो भी प होता, तो ये सभी के सभी क्या है आपके, यह अघोष की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, तत्सम शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत से हुबहू उसी प्रकार से लेकर के हिंदी में रख दिया गया हो, और तद्भव मतलब जो संस्कृत से लिया गया है लेकिन हिंदी में आकर थोड़ा सा परिवर्तित हो गया हो। तो तत्सम नहीं है मतलब आपका तद्भव बारे में पूछा हुआ है। तो तद्भव बारे में पूछा हुआ है तो आपका कपूर जो है वह तद्भव है। ठीक है, ये आपका तत्सम नहीं है। एकल, एकत्र, वानर, आचरण, ये सभी के सभी क्या है आपके तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 5 का देखिए ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। तो आपको प्रश्न का सिंपल सा आंसर अगर हम बात करें तो 14 सितंबर, ठीक है 14 सितंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि जो हिंदी है उसको संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। और इसीलिए जब 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया संवैधानिक रूप से, तभी से यह क्या हुआ कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता भी मिल गई थी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं हम लोग ओष्ठ व्यंजन के रूप में। तो ओष्ठ व्यंजन आपसे जब पूछा गया है तो इसमें सिंपल से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और इन 4 में से अगर हम बात करें तो जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, म जो होगा वह आपका ओष्ठ व्यंजन के श्रेणी में आता है। ठीक है, जब भी हम कोई बोलते हैं म बोलिए तो आपको दोनों होंठ ऊपर के और नीचे के एक दूसरे को टच करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, दिया है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। बिहारी का मतलब होता है बिहारी, जो हमारा बिहार राज्य है वहाँ की नहीं है। छत्तीसगढ़ी नहीं है, मैथिली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, या फिर मगही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सभी के सभी बिहार में बोला जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में नहीं बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को सही लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, दिया है तत्सम का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि आपको तद्भव बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है शब्द जो तद्भव है, तो तद्भव शब्द आपका केवल और केवल आंवला है, जो तत्सम का क्या है, उदाहरण नहीं है, यानी कि यह आपका तत्सम नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, दिया है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। यही प्रश्न आया होगा, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन आपके अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका अलग या फिर गलत नहीं हो सकता। यही आपके प्रश्न आए हुए थे और उसका सटीक आंसर मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सभी को ऑप्शन नहीं याद होता है। तो हिंदी का जो पाणिनि है वह किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि हम लोग यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी को बोलते हैं। ठीक है, किसको, किशोरीदास वाजपेयी जी को बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में किशोरीदास वाजपेयी नहीं रहा होगा तब आप कामता प्रसाद गुरु को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी दोनों जी रहेंगे तो फिर हम कामता प्रसाद गुरु को नहीं लगाएंगे बल्कि किशोरीदास वाजपेयी को लगाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 दिया है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। हाथी पानी पीता है,
ठीक है, पहला है, सेकंड दिया है हाथी पानी पीती है, थर्ड है हाथनी पानी पीती है, फोर्थ है हथनी पानी पीता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ए, यही आपका सही है, हाथी पानी पीता है, यह आपका आंसर सही होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ दिया है 11th, कोमलता क्या है, यानी कोमलता जो है वह आपका किस प्रकार का शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो 11th का सही आंसर होगा यह आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगर यहीं पे कोमल केवल रहता तो आपका विशेषण होता। आप देख लीजिएगा आप लोग क्या आप लोग का आया था प्रश्न पत्र में, कोमल होता तो विशेषण और कोमलता है तो आपका संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विस्मय किसका स्थायी भाव है, विस्मय किसका स्थायी भाव है, यानी विस्मय किस स्थायी भाव, जो विस्मय स्थायी भाव है किस रस में होता है, शांत का, विभत्स का, हास्य का या फिर अद्भुत का। तो सही आंसर होगा आपका अद्भुत सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, हम लोग दिया है पतंग का पर्यायवाची नहीं है, पतंग का पर्यायवाची नहीं है तो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सूर्य, पक्षी, किरणा और सेना में से सेना जो है वो आपका पतंग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्न में से कौन सा असंगत है, निम्न में से कौन सा जो है वह असंगत है बताना है आपको, शनि, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। तो इसमें अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है वह आपका इनमें असंगत है। ये आपका थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को हिंदी में पूछा गया था। अब है कि धरती का पर्यायवाची नहीं क्या है बताना आपको, धरती का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा विपुला जो है वह धरती का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपका है कि कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन किया गया है, कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन किया गया है ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर होगा क्या, तो जल्दी से बताइए सभी लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग का उम्मीद करते हैं सही आंसर रहा होगा, जौनपुर आपका जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला दिया यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न पहले देख लेते हैं, पूरब और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, पूरब और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आग्नेय, ईशान, वायव्य या फिर नैक्टक्ट। तो सही आंसर होगा आग्नेय जो होता है वह पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, चरण कम्बल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है, रूपक है, श्लेष है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो 18 का सही आंसर होगा बी, यानी यह आपका रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न आपका दिया है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी इन 4 शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका स्त्रीलिंग नहीं है, कान, हड़ताल, माधुर्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका माधुर्य जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, यह पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग नहीं है तो आपका माधुर्य स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि आपका क्या है, पुल्लिंग है। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 पे दिया हुआ है कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस उपकार, प्रत्यु प्लस उपकार या फिर प्रत्युपकार या फिर प्रत्यु प्लस कार। तो 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति प्लस उपकार आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि जल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, जल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछा गया था, आप, वन, सलील या फिर आप। तो 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन जो होता है वह जो जल है उसका पर्यायवाची नहीं होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पे दिया है, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, फिर से यही प्रश्न आप लोग का आ गया है, अब इसके बारे में बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ये इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो मरने की इच्छा रखने वालों को हम लोग मुरमुर्सा के नाम से जानते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधित्यका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि पिताजी को नमस्कार इसमें कौन सा कारक है, पिताजी को नमस्कार इसमें कौन सा कारक है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कर्म लगा के आए होंगे तो उनका आंसर गलत है, जिन्होंने कर्म लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 26, सिफारिश का समानार्थी शब्द है, अभिशंसा, प्रशंसा, अशंसा या फिर कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर होगा अभिशंसा जो है वह सिफारिश का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अभिशाप का विलोम क्या होगा, तो अभिशाप का जो विलोम होगा वह आपका वरदान होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव नहीं है, निम्न में से तद्भव नहीं है, आग है, अंधकार है, आंवला है या फिर आपका कपाट है। तो 28 का सही आंसर होगा आंवला जो है वह आपका तद्भव नहीं बल्कि तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तपोवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तपह प्लस वन आपका तपोवन का संधि विच्छेद होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि कबीर के आलोचक कौन थे, तो कबीर के आलोचक में आपके धर्मवीर भारती जाते हैं। ठीक है, धर्मवीर जी आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी। अब आता है प्रश्न नंबर 31, आच्छादन का सही संधि विच्छेद करिए। आच्छादन का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको आ प्लस क्या हो जाएगा छादन, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा और यही आपका ऑप्शन में सही होगा।
अगला प्रश्न आपका है 32वां। दिया है कि यहाँ पर थोड़ा-सा इसको हम ज़ूम इन कर लेते हैं। दिया है मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। आँख लगना यानी सो जाना, दाँतें काटी रोटी यानी गहरी दुश्मनी, आँख खुलना यानी जग जाना, आँख चुराना यानी प्रेम करना। तो 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आँख चुराना मतलब प्रेम करना नहीं होता है। अगला प्रश्न होता है आपका कि ऊर्ध्वागमन का सही संधि विच्छेद करिए। ऊर्ध्वागमन का संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा? वधु प्लस क्या हो जाएगा आपका? वधु प्लस आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 34, बसंती हवा किसकी है? बसंती हवा जो है किसकी है? तो यह आपकी केदारनाथ जी की है। ठीक है, किसकी है? केदारनाथ जी की है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है देवनागरी का विकास किसका हुआ है, या फिर देवनागरी किस लिपि में लिखी जाती है? यह अगर प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका क्या होना चाहिए? ब्राह्मी आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी इतने ही प्रश्न मिले थे और जैसे ही प्रश्न और भी मिलते हैं तो 15 क्वेश्चन हम ऐड करके आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी 35 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 15 क्वेश्चन और करके 50 क्वेश्चन का पीडीएफ जो होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।